बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइक की संख्या सिर्फ 1300 है। जल्दी से बच्चों 2500 प्लस लाइक हो जाने चाहिए फटाफट से। सब लोग सेशन को लाइक कर दो जल्दी जल्दी से। ध्यान दो, आपसे पूछा जाएगा कि विष के दांत जो है ये बच्चों कौन सी विधा है, तो कहना बच्चों विष के दांत एक कहानी है। दूसरा पूछा जाएगा इसके लेखक कौन है, कहिएगा नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को। कहाँ जन्म हुआ था? पटना के बदरघाट में। और पिताजी का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा। और कहाँ के प्रधानाध्यापक रहे थे ये? तो पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चों की ये कहानी कहाँ से ली गई है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई है। प्रमुख रचना बताइए। पहला है दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन, तीसरा है आलोचनात्मक ग्रंथ। तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए बच्चों अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पहले सुने हैं एक बार हाथ उठाइए। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पहले कहानी सुन रखे हैं? बताओ, क्या आपने पहले कभी कहानी सुनी है बच्चों? क्या आपको लग रहा है कि आपने कभी कहानी सुनी है पहले? हाथ उठाओ जल्दी से। गुरुजी मैंने सुनी है। कोई तो होगा जिन्होंने कहानियां पहले सुनी है। नहीं सुनी है? आ जाओ बच्चों। इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं जो प्रमुख किरदार हैं। इस कहानी में दो फैमिली हैं बच्चों। कितनी फैमिली बताओ? दो फैमिली है। मैं इस कहानी को दो फैमिली से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बच्चों, एक जो है एक गरीब परिवार है। इस कहानी का एक गरीब परिवार है मेरे बच्चे, गरीब है। और इस कहानी में एक दूसरा परिवार है जो काफ़ी रिच है, यानी काफ़ी बच्चों अमीर परिवार है। तो जब मैं गरीब परिवार के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहला एक व्यक्ति है बच्चों, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बच्चों गिरधर लाल। क्या नाम है बताओ? कमेंट बॉक्स में सब लोग बताना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिरधर लाल। मैं लिख देता हूँ गिरधर और बच्चों लाल। ये गिरधर लाल है। अब गिरधर लाल हैं तो इसकी एक पत्नी भी होगी। बिल्कुल गुरुजी, ये इनकी पत्नी है। नाम नहीं दिया गया है। ये बच्चों इनकी पत्नी है, नाम नहीं दिया गया है। और इसका एक प्यारा सा बेटा है। एक प्यारा सा बच्चों क्या है? बेटा है ना। एक मेरे बच्चे प्यारा सा बेटा है ना। एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है बच्चों मदन। क्या नाम है? जिसका नाम है मदन, है ना। तो बच्चों एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है मदन। और आप याद रखेंगे इस कहानी का यही हीरो है। हीरो को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इस कहानी का जो सबसे प्रमुख पात्र है, अगर मैं कहूं बच्चों सबसे प्रमुख पात्र, हीरो को बच्चों नायक कहते हैं। तो इस कहानी का जो नायक है, जो हीरो है, वो मदन है। इधर चलते हैं, इधर बच्चों, इधर चलते हैं। इधर कौन है? इधर बच्चों कौन है? तो इधर है हाँ ठीक है। इधर कौन है बच्चों बताइए कमेंट बॉक्स में। ये अमीर व्यक्ति कौन है? ये अमीर व्यक्ति कौन है? तो सर ये अमीर व्यक्ति हैं। ये अमीर व्यक्ति कौन है बच्चों? तो अमीर व्यक्ति हैं सेन साहब। कौन है? अमीर व्यक्ति हैं जिनका नाम है सेन साहब। और बच्चों इसकी भी एक है ना पत्नी होगी, है ना। एक पत्नी होगी जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसके बारे में है सेन साहिबा, है ना। साहब हैं तो इनके पत्नी का नाम होगा सेन साहिबा। मेरे बच्चे इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कितनी बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? तो बच्चों एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, चार बेटी और एक पांच बेटी, है ना मेरे बच्चे। कितनी बेटियां हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। सेन साहब की कितनी बेटियां हैं? तो कहते हैं बच्चों, है ना, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और मेरे बच्चे शेफाली और कौन है? आरती। तो मेरे विद्यार्थी जी आप देखेंगे इसके कुल 5 बहनें हैं, 5 बेटियां हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है ना। और इसका एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा एक प्यारा सा बदमाश बेटा है जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम क्या बताओ? इसका एक प्यारा सा बेटा है कासू, जिसको बच्चों खोखा भी कहते हैं, है ना बच्चों। कासू या खोखा इसका प्यारा सा बेटा है। तो ये इतने प्रमुख प्रमुख पात्र हैं बच्चों, याद रखिएगा, है ना। इतने प्रमुख पात्र हैं। तो कहानी को स्टार्ट किया जाए। कहानी शुरू किया जाए। हाँ बच्चों, तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मैं बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ आप लोग को, फिर मैं मेन कहानी का 2 भाग है, बेसिक जानकारी मैं देना चाहता हूँ इस कहानी में। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गिरधर लाल जो है एक गरीब व्यक्ति है जो सेन साहब
जो कि एक अमीर व्यक्ति है, इसके यहाँ पर इसकी फैक्ट्री में काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिरधर लाल किसका पिता है, आंसर कहिएगा मदन का। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मदन का पिता कौन है, आंसर बताना है गिरधर लाल। अगला है कि खोखा किसका बेटा है, खोखा या कासू, खोखा या कासू किसका बेटा है, तो कहिएगा बच्चों वो सेन साहब का बेटा है ना। सेन साहब के कितने बेटे हैं, तो कहिएगा बच्चों एक बेटा है। सेन साहब की कितनी पुत्री है, तो 5 पुत्री है। पांचों पुत्री के नाम बताइए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों बेटियां हैं बच्चों। अब मैं सारे कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिरधर लाल जो है वो सेन साहब के यहाँ पर कौन सा नौकरी पे था, किस पोस्ट पे था, बताओ किस पोस्ट पे था, तो बताना बच्चों किरानी के पोस्ट पे था, किरानी के पोस्ट पे था। बच्चों कहते हैं कि ये जो पांचों लड़कियां थी, ये पांचों लड़कियां थी कैसी थी, बहुत हल्ला गुल्ला करने वाली थी या सुशील एकदम शांत लड़कियां थी। तो याद रखना ये पांचों लड़कियां जो थी एकदम बच्चों सुशील थी, एकदम सुशील थी और शांत स्वभाव की थी, सुशील और शांत स्वभाव की थी। लेकिन इसका जो बेटा कासू था ये बहुत उदंड टाइप का था, घर पे बहनों को मारना, घर पे सामान को तोड़ना, इसके लिए आम बात थी बच्चों। घर में अपवाद समझते हैं, अपवाद मतलब होता है जिस पर कोई नियम नहीं लगे उसे अपवाद कहते हैं। जैसे मेरे बच्चे हम अगर देखें तो इसके घर में कासू क्या था, बताओ कासू क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कासू घर का अपवाद था, यानी कि घर के नियम में इसका मतलब घर के जो भी मतलब रूल होते थे उसमें कासू पर वो रूल नहीं लगता था। अब मैं थोड़ा सा इस परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस अमीर परिवार के बारे में। इस अमीर परिवार में बच्चों 5 बेटी, 1 बेटा, 1 बूढ़ा 1 बूढ़ी आराम से रहता था, है ना। सेन साहब के पास एक बच्चों कार थी, है ना। सेन साहब के पास क्या थी बच्चों बताओ, तो गुरुजी सेन साहब के पास एक कार थी। मैं पूछूं बच्चों कि किस रंग की कार थी, तो जरूर बताना कि सेन साहब के पास एक कार थी। और अगर मैं पूछूं बच्चों कार का रंग कैसा था, तो कहना बच्चों काला रंग था। और उन्होंने कितने रुपए में परचेज किया था कार को, तो उन्होंने 7500 रुपए में कार को परचेज किया था, है ना। इस कार को बच्चों अगर किसी से खतरा था, इस कार को अगर किसी से खतरा था तो वो बच्चों कौन है, इस कार को खतरा था किससे, कासू से, क्योंकि हमेशा बेचारा कुछ ना कुछ तोड़ता फोड़ता रहता था। कार के कभी शीशे तोड़ देता था, कभी लाइट खोल के निकाल लेता था, कभी चक्के से हवा निकाल लेता था। तो कार को अगर किसी से खतरा था तो वो बच्चों कासू से। आपसे पूछा जाएगा कि सेन साहब कासू को क्या बनाना चाहते थे या खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो कहना बच्चों इंजीनियर, है ना, क्या बच्चों, है ना, इंजीनियर क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर या बिजनेसमैन बच्चों, ना, या क्या, ठीक है ना, गलती तो नहीं, मैं बच्चों 1 साल पहले पढ़ा हूँ, मुझे उतना मतलब कुछ अगर गलती हो तो बताना, है ना। इंजीनियर या है ना बिजनेसमैन, है ना, बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, है ना, कि मेरा बेटा क्या बनेगा, या तो इंजीनियर बनेगा या तो बिजनेसमैन बनेगा। तो ये बच्चों इस कहानी का आपको मैंने बताया, है ना, कि इस परिवार का ये हाल है, इस परिवार का ये हाल है भैया, ये हाल है इस परिवार का, ये मैंने इस, है ना, ये मैंने इस परिवार के बारे में बताया। और ये, है ना, और यह परिवार तो बच्चों एकदम गरीब है, यह परिवार तो एकदम बच्चों गरीब है, और जिसका ये जो है इनके यहाँ पर किरानी का काम करता था। अब चलिए कहानी का हम पार्ट 1 शुरू करें बच्चों, बताओ रेडी हैं सब लोग, रेडी रेडी रेडी, यस गुरुजी रेडी हैं। कहानी का शुरू होता है पार्ट 1। अब यहाँ से इस कहानी का हम शुरू करते हैं PART पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या होता है कि एक दिन बच्चों दरवाजे पर कार लगी हुई थी, एक दिन दरवाजे पर बच्चों काले रंग की जो प्यारी सी कार थी वो लगी हुई थी, और यहाँ पर सोफर था, सोफर मतलब ड्राइवर बच्चों। यहाँ पर सेन साहब का कौन खड़ा है बच्चों बताओ, यहाँ सेन साहब का ड्राइवर खड़ा है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, और जो बच्चा था यानी कि ये गरीब बच्चा जिसका नाम बच्चों मदन है, मदन एक दिन आ गया बच्चों कार के पास। कहाँ गया मदन बताओ, मदन कहाँ गया, कार के पास। और बच्चों ये मदन है कार के पास और अमेजिन करना, सोचना बच्चों, कल्पना करना कि मदन बच्चों कार के पास आ गया और कार को आकर के छूने लगा। हाय हाय क्या कार है, क्या गजब का कार है, कहा ना, अगर मेरे घर में ये कार होता तो भ्रुम 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 कितना मजा आता। तो ऐसे करके
मदन कार को छू रहा था। अब बच्चों ड्राइवर वहां अफसर ड्राइवर ने देख लिया और ड्राइवर ने मदन को धक्का दिया, ऐसे करके धक्का दे दिया, है ना, क्योंकि ड्राइवर को पता था भाई अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए कार में तो मालिक साहब तो मेरा खैर नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने मदन को धक्का दे दिया। बच्चों मदन को धक्का दिया तो क्या मदन को गुस्सा नहीं आया होगा? मदन को भी बहुत गुस्सा आया और मदन ड्राइवर को मारने के लिए एकदम उछल गया बच्चों। उछल करके बच्चों कॉलर पकड़ लिया, है हमको मारेगा जी, हाँ हम सत्तू खाने वाला बच्चा को मारेगा, मार के जो है ना गिरा देंगे, ठीक है ना। तो मदन जो है कि बार बार झपट्टा मार करके ड्राइवर को पकड़ रहा था। अब इसी बीच में क्या हुआ, पीछे से मदन की माँ आ गई बच्चों। पीछे से कौन आ गई? मदन की माँ आ गई, है ना। पीछे से मदन की माँ आ गई और यहाँ बच्चों यहाँ सेन साहब आ गए बच्चों। कौन आ गए? यहाँ पर सेन साहब आ गए और सेन साहब ने जब देखा कि उसके ड्राइवर को मदन जो है पकड़ रहा है, ठीक है, तो क्या कहा सेन साहब ने? कहा सुनो मदन की माँ, है ना, अपने बेटे को संभाल लो। बहुत डांटा, मदन को बहुत डांटा। ये नहीं बोला कि चलो बच्चा है छू लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गुस्से में आकर के सेन साहब ने कहा कि है ना, सुनो मदन की माँ, अपने बेटे को संभाल लो। और उन्होंने कहा कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा किसने कहा था कि ऐसे बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं? ऐसे बच्चे ही आगे चलकर ऐसे बच्चे ही आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। चोर और डाकू बनते हैं। किसने कहा था बच्चों? बनते हैं। तो कहना गुरुजी ऐसा कहने वाले थे सेन साहब। सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं? चोर और डाकू बनते हैं। तो अब प्यारे बच्चों मदन को उसकी मम्मी लेकर के घर चली गई। अब सोचो घर में क्या हुआ होगा? लातो लातो दिया, भातो भातो दिया, ऊपर से थोड़ा सा चखना भी दे दिया। सोचो बच्चों क्या हुआ होगा? आगे चल करके क्या हुआ, जब मदन को लेकर मम्मी गई तो जाकर के बोले सुन रहे हो मदन के पापा? अजी सुन रहे हो मदन के पापा? बोले क्या हुआ मदन की माँ? आज तुम्हारे बेटे ने ड्राइवर से लड़ाई कर ली है। सेन साहब के ड्राइवर से आज मदन ने लड़ाई कर ली है। अब ये बात सुनने के बाद मदन को बहुत पीटा बच्चों। किसने पीटा बताओ? मदन को किसने पीटा? तो जिसका हक है पीटने का, यानी गिरधर लाल ने, यानी मदन के पिता ने मदन को बहुत पीटा। अब जब मदन को बहुत पीटा, क्योंकि दोनों का घर बहुत करीब में था, ये लोग भी सेन साहब के यहाँ ही रहते थे, यानी मजदूर के रहने का घर अलग होता है, तो मजदूरी वाले क्वार्टर में रहते थे। और वहां जब मदन को मारा गया छड़ी लेकर के, तुम ड्राइवर के पास सटेगा, बाबू बाबू हो, फिर मारा, है ना, फिर मारा, है खींच करके, तुम कार छुएगा, नए बाबू हो, नए माएगे, ऐसे करने लगा। बच्चों सोचो कि जब ये चिल्लाएगा, जब चिल्लाने लगा तो सेन साहब के घर तक आवाज जा रहे थे। तो सेन साहब की पत्नी बोल रही है कैसे कौवा के तरह कांव कांव कर रहा है, सोने भी नहीं देता। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा किसने कहा कि कौवा के तरह कांव कांव कर रहा है? बच्चों किसने कहा था कि कौवा के तरह कांव कांव कर रहा है? कौवा के तरह कांव कांव कर रहा है, ऐसा किसने कहा था? तो कहना बच्चों सेन साहब की पत्नी ने। सेन साहब की पत्नी ने कहा कि देखो कैसे कौवा की तरह कांव कांव कर रहा है, सोने भी नहीं दे रहा है। तो मेरे बच्चे अमीर लोग के अलग ही चोचले होते हैं। यहाँ बच्चों किसी का शरीर टूट रहा है, किसी को मारा जा रहा है, और वो कह रही है कि कौवा की तरह कांव कांव कर रहा है। तो बच्चों बताओ रात भर अच्छे से खातिरदारी हुई किसकी? बच्चों बताओ, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि रात भर किसकी खातिरदारी हुई थी, आंसर बताओ क्या लिखेंगे? बताओ। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, मजाक कर रहे थे। ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा भाई कि रात भर किसकी खातिरदारी हुई? नहीं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। तो रात भर मदन को बहुत पीटा गया और मतलब रात भर वो चिल्लाता रहा। अब बच्चों ये कहानी का ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं कहानी के पार्ट नंबर 2 में। अब बच्चों किसके मन में गुस्सा है बताओ? किसके मन में गुस्सा है बता दो भैया मेरे। अब मेरे बच्चे मदन के मन में बहुत गुस्सा है।
मदन बदले की आग में